जय हिंद स्टूडेंट्स। आज ओ लेवल का पाइथन का पेपर था और पाइथन के पेपर्स में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन था, डेफिनेटली जिन बच्चों ने हमारा लास्ट मोमेंट पे जो हम लोग यूपी का अलग से 11 बजे का टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको बहुत फ़ायदा मिला होगा। और जिन्होंने गेस्ट पेपर लिया है उनके लिए सब्जेक्टिव पोर्शंस मैक्सिमम रिसीव हुआ है। चलिए आज का पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रिंट टाइप और फिर ब्रैकेट में टाइप इंट, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। अब एक्चुअली होता क्या है, जो पुराना पाइथन था उसमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती थी। अब तो जितने भी आपको नए मॉड्यूल्स के 3.0 के ऊपर के पाइथन मिलेंगे तो उसमें पाइट सिंटेक्स में आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग ये वाला सेम एज इट इज़ कोर्स में लिख देंगे, जैसे ये वाला सिंटेक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो एरर आएगी। लेकिन अगर प्रिंट के आसपास आप ब्रैकेट लगा देंगे तो क्लास आपका प्रिंट कर देगा। फिलहाल अब इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे बी है, लेकिन मेरे हिसाब से पाइथन्स का लेटेस्ट वर्जन को फॉलो करें तो इसका आंसर एरर आएगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी आगे भी मिलेगा, उस पर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कि एरर आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में दिया है एल की वैल्यू ये है, बताइए ज्वाइन। अब अगर आप लोग इस पर भी देखें तो इस पर ब्रैकेट नहीं दिया गया है, और ब्रैकेट ना होने के कारण, वैसे तो अगर हम इसको विदाउट ब्रैकेट अगर हम लोग पुराने पाइथन पे प्रिंट करेंगे तो ABCD आएगा, लेकिन नए पाइथन के अकॉर्डिंगली इसमें एरर आएगी। मेरा मानना है कि नेलिट नए पाइथन के अकॉर्डिंगली ही देगा, क्योंकि पाइथन 2.0 बहुत पुराना है जिस पर ये सिंटैक्स नहीं चलते थे। अब आपको सारे सिंटैक्स में ब्रैकेट्स यूज करनी होती है, तो इसका एरर आएगा आउटपुट। अगले उसमें आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन था कि आपको बताना है ये सिंबल्स क्या शो करता है। ये तो इजी है, ये मैंने अपने क्लास टेस्ट में भी पढ़ाया था आप लोगों को। इनपुट आउटपुट बॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में था कि आपको बताना है कि अगर लिस्ट वन की वैल्यू ये है तो लिस्ट वन डॉट पॉप वन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये सिंटेक्स भी बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों का लिस्ट वन ये है तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ ये लिस्ट वन दिया गया है, और फिर हमने पॉप कमांड से फर्स्ट एलिमेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया, फिर लिस्ट वन को प्रिंट किया तो हमारा आउटपुट लिस्ट ये आ गई। तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसका आंसर आपको सी दिखाई देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। तो आईडी फंक्शन का क्या इस्तेमाल होता है, तो आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिफाई ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों कि व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। किसी फंक्शन को एक क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसे मेथड कहते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, सेम क्वेश्चन आप लोगों को आपके टेस्ट में जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें कराया गया था, और इसका आंसर 7 का है। आप लोगों का देख रहे होंगे कि इसमें हम लोगों ने लाइन को फ्लोर डिवीजन ले लिया है और इसके हिसाब से इसका आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है 8th, जिसमें दिया गया है कि आप लोगों को बताना है सिलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन द पाइथन। कौन सा है पाइथन का कीवर्ड, तो सारे ही कीवर्ड्स जो हैं वो पाइथन के अवेलेबल हैं, एल्स रे इंपोर्ट, ये सारे के सारे। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 9th, जिसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट ए सपोर्ट इन पाइथन। पाइथन में कौन सा डेटा सपोर्ट नहीं होता है, तो पाइथन में डेटा टाइप में देखा जाए तो नंबर्स और स्ट्रिंग लिस्ट सब होता है, लेकिन स्लाइस नहीं होता। स्लाइसिंग का मतलब होता है लिस्ट का कुछ पार्ट को काटना, तो सही आंसर है डी। 10th पे आते हैं बच्चों। 10th में दिया गया है कि आप लोगों का वाइल एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया और इसका आउटपुट निकालना है। तो इसके आउटपुट को अगर मैं यहाँ से चेक कराऊं तो ये प्रोग्राम इन्होंने C++ या C के अकॉर्डिंगली बना दिया है, तो इसीलिए इस पाइथन में इसकी एरर आएगी। तो 1.10 का आंसर C है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है ट्रू एंड फॉल्स। चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स क्या क्या होगा। चलिए मैच कराते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर द पर्पस डेटा विजुअलाइजेशन यूज पाइथन। फॉल्स। अगर आप कमांड शेल में पाइथन की फाइल रन कराना चाहते हैं तो फाइल का नाम .py लिखेंगे, सही है। LEGB मैंने पहले से बता रखा है कि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा गलत है इन लोगों ने। अगला है क्वेश्चन कि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल होते हैं, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है द सिंबल यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट पैरेललोग्राम होता है, बिल्कुल सही है। 2.6 पे आते हैं, लिस्ट अगर ये है और अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या अमाउंट्स बदल जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। 2.7 पे आते हैं, द सिंबल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए डायमंड बनाया जाता है, सही है। अगला है
यू कैनॉट ऑब्टेन ए वैल्यू इन ए डिक्शनरी यूजिंग ए की सिग्नल्स, गलत है। क्या मेन फंक्शन मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है पाइथन के लिए मेन फंक्शंस, गलत है। ये हम लोगों ने कराया था सेम क्वेश्चन। और आखिरी में पाइथन अलाउ यू टू असाइन ए सिंगल वैल्यू ऑन द मल्टीपल, तो सही है। नेक्स्ट चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और ये है हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस इस तरीके से है। डेटा स्ट्रक्चर इन रिकर्शन, ये आपको मैं ऑलरेडी करा चुका था और आप लोगों को गेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब है आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर इन रिकर्शन, Same data structure. और इसका सही For आंसर है आप example, लोगों का linked स्टैक। lists and binary trees तो can मैं be इसके viewed बगल as में लिख देता recursive हूं data बी। structures. नेक्स्ट है फंक्शन टेक्स अ लिस्ट ऑफ लाइंस टू बी रिटन इन अ फाइल, और इसका सही आंसर है राइट लाइन। ये हम लोगों ने किया भी था मॉक टेस्ट पे मॉर्निंग वाले में। अगला है द फंक्शन दैट यील्ड्स करंट पोजीशन, ये भी हम लोगों ने किया हुआ था। इसका सही जवाब है आप लोगों का फंक्शंस टेल्स द करंट पोजीशन इन द फाइल, टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द ऑपरेटर यूज फॉर कॉन्कनेटिंग, दो चीजों को मिलाने के लिए यूज किया जाता है, और ये है प्लस यानी आई। उसके बाद है स्टेटमेंट, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, स्टेटमेंट यूज फॉर एरर चेकिंग, और ये वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे अपने मॉक टेस्ट के मॉर्निंग वाले में, और इसका आंसर आपको बताया था असर्ट होता है, जो कि आपके एरर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है आप लोगों का सिक्स्थ, द फंक्शन फाइंड द पावर, पावर निकालने के लिए पावर फंक्शन है जी। इस अल्फान्यूमेरिक ये मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों रिपीटेड है जो हम लोगों ने मॉर्निंग टेस्ट में किए थे। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स अगर चेक कर लिए जाए तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ट्यूपल्स होते हैं, इमोटेबल हैं सॉरी। और गेट CWD ये कमांड हम लोगों का यूज होता है डिस्प्ले द करंट डायरेक्टरी। और उसके साथ साथ 10th वाले में आप लोगों को अगर थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास है मॉड फंक्शन, और इसका सही आंसर है M। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, और ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है इफ A इज डिक्लेयर एज A, और उसके अंदर A के अंदर ये हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार की है, और डॉट ज्वाइन सेम फंक्शन आप लोगों ने यूज किया है पहले, तो इसका सही आंसर है, अगर आप ज्वाइन करके लिखेंगे तो ये सब अलग अलग मिलने की जगह एक हो जाएंगे, ए है इसका सही आंसर। सेकंड पे आते हैं प्रिंट, और ब्रैकेट में ये दिया गया है, और इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका सही आउटपुट आप लोगों का प्रिंट, उसके बाद पार्टीशन कर दिया है ए और बी में, तो कॉमा लग जाएगा, सही आंसर डी है। थर्ड के अंदर आते हैं, ये आउटपुट दिखाना है इसका, तो इसका आउटपुट आप लोगों का 0 आएगा। फोर्थ के आते हैं, फोर्थ में आपसे पूछा गया है एक्स की इक्वल टू सर्कल फंक्शन है, तो एक्स कंटेन क्या कंटेन करता है, तो सही जवाब है आप लोगों का रेफरेंसेस कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4.5 पे। 4.5 में दिया डैश इज यूज्ड टू एनालाइज एंड मैनिपुलेट द टैबुलर डेटा इन द पाइथन, तो इसका सही जवाब है आप लोगों का 4.5 का एल, पांडास। ये बच्चों आउट ऑफ सिलेबस आ गया। पांडास जो है ये एक डायरेक्टरीज है, लेकिन ये हम लोगों के सिलेबस पे नहीं है, लेकिन निलेट ने इसको दे रखा है। अगला भी क्वेश्चन आपका 4.6 का पांडा का दे रखा है, जो मेथड है जिससे न्यू फ्रेम बनती है, और इसका सही जवाब एच है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 पे आते हैं। 4.7 क्वेश्चन जो दिया गया डैश विल रिटर्न द मैथमेटिकल फंक्शंस, और इसका सही जवाब है आप लोगों का मैथ डॉट पाई, यानी 4.7 का आपका सी है। अगला है जो आप लोगों का 4.8, जिसमें दिया गया है आर द सेट ऑफ प्रोसेसर्स इन ए स्काईफाई लाइब्रेरी एंड फाइंड द मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इसका आंसर है आप लोगों का, एक सेकेंड 4.8 का देख लेते हैं, ऊपर आंसर दिया गया है ऑप्टिमाइजर, तो 4.8 का आप लोगों का एफ है। 4.9 में आप लोगों का दिया गया है चेक द डेटा टाइप, आई है इसका आंसर, और 4.10 का आंसर आप लोगों का जी है, जो कि पांडास का दिया गया है। तो बच्चों ये आप लोगों का टोटल सॉल्यूशंस हैं जो आप लोगों के पाइथन के लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में होने चाहिए। अब जरा हम लोग इसकी तरफ देख लें। इनमें से आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, अगर आपने गेस्ट पेपर सॉल्व किया है तो बहुत ही सिंपल सा था कि आपको फ्लो चार्ट बनाना है, 2 नंबर्स जो यूजर से लिए गए उसको ऐड करने, बहुत ही मतलब बेसिक सा दिया है, 5 नंबर का, बहुत ही बढ़िया सा आप लोग डिजाइन करके बना पाए होंगे। कंपाइलर इंटरप्रेटेटर में डिफरेंस, ये भी हमारे गेस्ट पेपर में है। एल्गोरिदम बनाना है जिससे कि आप लोगों का फ्लो चार्ट
एडिंग फॉर द टेस्ट स्कोर, ये भी बहुत सिंपल है। और लिस्ट और ट्रिपल्स में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल गए होंगे, सेम एज इट इज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया भी था, गेस्ट पेपर में भी दिया है। रिकर्सिव फंक्शन, फिबोनाची सीरीज दोनों के लिए अवेलेबल है। प्राइम नंबर का भी क्वेश्चन अवेलेबल है और फैक्टोरियल निकालने के लिए भी यूजर जो देगा ये भी है। तो 15 नंबर का ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे गेस्ट पेपर में नहीं थी, लेकिन सीक, टेल, स्लाइसिंग और लिस्ट ये थी हमारे पास, जो आप लोग अगर देख पा रहे हो। numpy इन द पाइथन राइट द, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों ने रैंडम नंबर का प्रोग्राम ना बना के हम लोगों ने numpy क्या है ये प्रोग्राम पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आप लोगों को ये भी हमारे गेस्ट पेपर पे पूरा मिल गया होगा। उसके बाद मैंने पहले भी कई बार से मैं बता रहा था कि फाइल हैंडलिंग से जुड़ा हुआ एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, सेम एज इट इज आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप लोगों को यूजर से एक प्रोग्राम इनपुट लेना है, उसको आउटपुट देना है और उसके अंदर काउंट करने हैं कितनी नंबर ऑफ टाइम्स कोई लेटर रिपीट हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को वीडियोस में भी और गेस्ट पेपर में एक्सप्लेन किए गए हैं। वॉवल चेक करने का प्रोग्राम है कि आप लोगों को वेदर द एंटर कैरेक्टर वॉवल है कि नहीं है। इसके लिए आप लोग पहले तो चेक करेंगे कि अल्फाबेट है कि नहीं, इज अल्फा, और इफ लगा के आप लोग वॉवल चेक कर सकते हैं। और अगला है प्रोग्राम पाइथन में काउंट करने का कि स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग लेंथ इज 2 मोर देन द फर्स्ट लास्ट कैरेक्टर सेम द गिवन द नंबर ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो बच्चों ये मैक्सिमम क्वेश्चंस देखा जाए तो 10-12 नंबर्स का जो सब्जेक्टिव था उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस आपके गेस्ट पेपर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप लोग चेक कर सकेंगे। तो आई होप आप लोगों का पाइथन निकल गया होगा। इसमें 4 से 5 नंबर का डिस्प्यूटेड है और बाकी तो सारे क्वेश्चंस और लेवल में इजीली अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, कल होगा हमारा अगला एग्जाम्स और जिस पर हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।